गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम गुड मॉर्निंग इंडिया में टीचर डे पे बात करेंगे कि हमारी संस्कृति में टीचर का क्या महत्व होता है और टीचर कितना बड़ा अहम भूमिका निभाता है। शुरुआत से ही जब गुरुकुल व्यवस्था था, गुरु और शिष्य का प्रेम अद्वितीय होता था। महाभारत में ये चीज देखने को मिला। और गुरु माँ भी प्रेम उतना ही करती थी जितना गुरु करते थे। घर से कहीं अधिक गुरुकुल में प्रेम मिलता था, या यूं कहें कि गुरुकुल प्रेम का सरोवर था तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सिर्फ द्रोणाचार्य का एक घटना थोड़ा सा गुरु को कलंकित कर देता है। जब एकलव्य आया और पूछा गया कि आपने कैसे शिक्षा ली, तो उसने बोला, गुरु मैं आप ही से शिक्षा ली। द्रोणाचार्य काफी आश्चर्यचकित हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है। तब उस स्थान पर द्रोणाचार्य को ले गए एकलव्य, जहां पे द्रोणाचार्य का उसने मूर्ति बनाया रखा था। और द्रोणाचार्य को आदर्श मानकर एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी और अर्जुन से कहीं निपुण, या यूं कहें कहीं अव्वल। अब द्रोणाचार्य को डर लगने लगा और उसने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में। जबकि एकलव्य तो द्रोणाचार्य को गुरु मानकर शिक्षा लिया था। व्यक्तिगत द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा नहीं दिया था, फिर भी द्रोणाचार्य का अंगूठा मांग लिया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। यही घटना कलंकित कर देने वाला है, क्योंकि द्रोणाचार्य देख रहा था हस्तिनापुर का भविष्य और देख रहा था कि कौन योद्धा किधर से लड़ेगा। फिर भी गुरु होने के नाते यह घटना कलंकित कर देने वाला है। वैसे देखा जाए द्रोणाचार्य तो ये घटना को छोड़ के अगर द्रोणाचार्य का जिक्र किया जाए तो सर्वोत्तम गुरु थे, क्योंकि जब अर्जुन का बाण द्रोणाचार्य के बाण से टकराता था तो गुरु का सीना चौड़ा हो जाता था और गुरु खुश हो जाता था कि अर्जुन को हमने इस काबिल बनाया कि हर बाण का जवाब अर्जुन दे रहा है। यही गुरु में होना चाहिए, और ये चीज द्रोणाचार्य में था। एक सही गुरु क्या हो सकता है? इंडिया में 2-3 गुरु ही पैदा हुए हैं जिसकी चर्चा लगभग पूरा विश्व करता है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, इतने करीब थे अपने स्टूडेंट का और इतने करीब से जानते थे, और हालांकि गुरुदेव साहित्य से थे
लेकिन गुरुदेव कला को इतना अधिक जानते थे कि गुरुदेव ने भी कला शुरू कर दी थी 67 वर्ष की अवस्था में। वो काफी ख्याति प्राप्त पेंटर भी हुए। पर गुरु क्या होता है उनसे बेटर कोई नहीं जानता है। रामकिंकर बैच जब रविन्द्रनाथ टैगोर का पोर्ट्रेट बना के दिखाया, तब रामकिंकर बैच को गुरुदेव बोले, अब पीछे मत देखो रामकिंकर बैच, तुम काफी आगे निकल गए हो। और वो वाणी से रामकिंकर बैच इतना प्रफुल्लित हुआ कि रामकिंकर बैच इंडिया के जाने माने पेंटर, स्कल्पटर, हालांकि पेंटिंग भी किए, लेकिन उनका मेन। और गुरुदेव शांति निकेतन की स्थापना किए। हर फैकल्टी था। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शांति निकेतन में पढ़ चुकी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और विश्व में काफी अच्छे यूनिवर्सिटी में नाम लिया जाता है। और रामकिंकर बैच की बात नहीं है, गुरुदेव नंदलाल बसु, यमुनी राय हर स्टूडेंट के करीब थे। और गुरुदेव हर स्टूडेंट के आर्थिक स्थिति को भी जानते थे, और कौन स्टूडेंट को कहां पुश करना है ये भी गुरुदेव जानते थे। मतलब गुरुदेव स्टूडेंट से इस तरह जुड़ गए थे जिस तरह लगता था कि दोनों का दिल एक है, जैसे जस्ट लवर का होता है, उसी तरह गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है। हमने द्रोणाचार्य को कहीं नहीं देखा अर्जुन को डांटते हुए। महाभारत का पूरा घटना याद कर लो, अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य कुछ भी कर सकता था। बेटे से ज्यादा मानते थे। हालांकि उनका बेटा भी पराक्रमी था, पर उतना नहीं था। तो ये अर्जुन और द्रोणाचार्य का संबंध था, सोल एक था। चोट उसे लगे तो दर्द इसे होता था। ये गुरु और शिष्य में संबंध होता है। हमारे बिहार में एक ऐसे ही गुरुदेव हुआ करते थे, राधा मोहन बाबू, जिनके बदौलत आज हम यहां पे खड़े हैं, क्योंकि राधा मोहन बाबू ने ही आर्ट कॉलेज की स्थापना की राजेंद्र बाबू के सहयोग से। और राजेंद्र बाबू के परम मित्र थे। जब भी 26 जनवरी का फंक्शन होता था तो उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जाता था राजेंद्र बाबू के समय। और राजेंद्र बाबू के काफी करीब थे, और उसी के बदौलत आर्ट कॉलेज की स्थापना की। और वो काफी अच्छे गुरुदेव में शामिल थे। शाम के समय निकल जाते थे सचिवालय और देखते थे कि कौन पोस्ट खाली है, ताकि कॉलेज से निकलते समय कौन बच्चा कहां पे पुश करेगा, कहां पे रखा जाएगा। इतना
बच्चे के लिए समर्पित गुरुदेव और कहीं नहीं दिखे, राधा मोहन भाव को छोड़ के। तो भारत भूमि गुरुओं से खाली नहीं है। भारत भूमि गुरुओं से भरा हुआ है। अभी भी हमारे पास एक से बढ़कर एक गुरुदेव हैं जो त्याग और समर्पण की भावना रखते हैं। गुरु होने का मतलब है त्याग, समर्पण। अगर जिस गुरु में त्याग नहीं हो, समर्पण नहीं हो, जो गुरु अहंकारी हो, वो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु का ये रूप कभी नहीं हो सकता है। गुरु में अहंकार नहीं हो सकता है। तो एक ऐसे ही गुरुदेव 6 महीना पहले एक फेसबुक पे देखा गया था। एक प्राइमरी स्कूल का गुरुदेव थे। आदिवासी इलाका में, झारखंड में स्कूल था। वहां पे गुरुदेव करते क्या थे कि प्रत्येक के घर में जाकर गार्जियन को मोटिवेट करते थे कि बच्चे को भेजना है स्कूल, पढ़ना जरूरी है, और हर घर में जाके करते थे। और परिणाम स्वरूप हर घर का बच्चा पढ़ने आता था। और वो गुरुदेव का जब ट्रांसफर हुआ तो पूरा इलाका रो पड़ा। रोए भी क्यों नहीं, उस गुरुदेव ने सिर्फ त्याग और समर्पण ही तो किया। तो गुरुओं का इतिहास त्याग और समर्पण का रहा है। हमारे गुरुदेव हमारे पिताजी ही हैं। वैसे तो माता पिता सबसे पहला गुरुदेव होता है, लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे पिताजी। ड्राइंग की शिक्षा सबसे पहला उन्हीं से मिला, और जस्ट उनका भी हमारे साथ सोल का संबंध है। कहते हैं ना, चोट लगे तुमको तो दर्द हमको होता है, इस तरह का संबंध है। और दिन रात हमारे बारे में सोचते रहते हैं, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। पर एक चीज हमारे गुरुदेव मांगते हैं, हो सकता है वो हम दे पाए या ना दे पाए, पर प्रयास हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। क्योंकि अगर गुरु को आप खुश रखिएगा, माता पिता को खुश रखिएगा, तो परमात्मा का दर्शन होगा। पर हम कोशिश ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। तो ये रहा गुरुओं का देश। यहां पे बड़े से बड़े गुरु पैदा हुए हैं। महात्मा बुद्ध ने यहीं पे शिक्षा दी। यहां हर घटना में गुरु का दर्शन होता है। पर आजकल 2 तरह के गुरु होते हैं, एक कॉमर्शियल और एक आंतरिक। कॉमर्शियल गुरुदेव में गुरुओं का दर्शन नहीं होता है, और ना तो उसमें गुरुओं की भावना होती है। जो आंतरिक गुरु होते हैं उसमें गुरु का दर्शन होता है, गुरु की भावना होती है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपको कौन गुरु अच्छा लगता है, अगर आप बच्चे होते, हमारे जगह होते इस स्कूल में, तो किस गुरुदेव से पढ़ते। तो एक तो बात मैं कह दूं कि हमारे जितने भी गुरुदेव हैं, सारे गुरुदेव अव्वल हैं। कहीं पे
कोई त्रुटि है ही नहीं। हर गुरुदेव अच्छे हैं, हर गुरुदेव में टैलेंट है, पर जिस चीज को हम खोजते हैं वो चीज शायद ना मिले, समर्पण। पर एक गुरुदेव हैं जिसमें दिखता है समर्पण, उसमें मां की ममता भी दिखती है और पिता का प्यार भी दिखता है। बच्चे डरते भी हैं और मानते भी हैं तहे दिल से। तो उस गुरुदेव से मैं पढ़ना चाहूंगा, अगर बच्चा होता तो ये रही। पर टीचर डे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये टीचर डे हमारे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन भी हम मनाते हैं। वो एक ऐसे विद्वान व्यक्ति थे, कई एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके। नेहरू जी की नज़र पड़ी, नेहरू जी ने उन्हें पहले उपराष्ट्रपति बनाया और जब राजेंद्र बाबू जाने लगे तो राष्ट्रपति बनाए। अब गुरुदेव काफ़ी अच्छे थे, राधा कृष्णन। समर्पण और त्याग का नाम था। तो जब भी उनके स्टूडेंट आते थे जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन वो जन्मदिन मनाते नहीं थे। पर एक दिन अचानक 30 से 40 स्टूडेंट जन्मदिन मनाने उनके आवास राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। तब सभी बच्चों के साथ बैठ के पहले चाय पिए और बोले, अगर मनाना ही है मेरा जन्मदिन तो इस तरह से मनाते हैं। और वहीं से शुरू होता है 5 सितंबर। जब तक राष्ट्रपति भवन में रहे तब तक एक समर्पित टीचर के रूप में रहे। जितने भी राष्ट्रपति भवन के बच्चे, कर्मचारी के बच्चे थे, सबों को गुरु एकत्र कर लेते थे और वो पढ़ाते थे। उनको पढ़ाने में परमात्मा का दर्शन होता था और उनको इतना आनंद प्राप्त होता था कि मानो सचमुच प्रभु मिल गया हो। तो इसलिए मैंने बोला कि गुरु त्याग और समर्पण का नाम है। और वो काफी विद्वान थे। साहित्य में भी राधा कृष्णन का नाम है। कई एक गुरुओं ने किताब लिखा, लगभग 10 या 20 किताब पब्लिश भी हुआ और काफी अच्छे अच्छे किताब लिखे हैं। तो विद्वान तो थे ही, पर उससे भी बड़ा चीज था त्याग और समर्पण। जिस गुरु में त्याग और समर्पण ना हो वो गुरु नहीं हो सकता है। तो आइए बच्चों, आज टीचर डे मनाते हैं। धन्यवाद।